नमस्कार साथियों, हिट फिट न्यूज़ टीवी से मैं हरनाम सिंह बड़वाल आज रावला पहुंचा हुआ हूं। रावला से लाइव हूं। रावला मंडी में जोन नंबर 12 से बलवंत सिंह भाजपा की ओर से चुनाव मैदान में है और इन पर पार्टी ने भरोसा किया है। भाजपा की ओर से इन्होंने दावेदारी ठोक दी है और जो मैदान में है उनकी सांसें रोक दी हैं। और मेरे पीछे जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बीजेपी का दफ्तर है और काफ़ी लोग बाग यहाँ पहुँचे हुए हैं जो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। इनको भारी समर्थन मिल रहा है और इन पूरी तरह से बलवंत सिंह आश्वस्त है कि उन्हें भारी मतों से जीत मिलेगी। आइए हम बलवंत सिंह से बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि वो जब से अपने इलाके के अंदर वोटों के लिए मांग कर रहे हैं, घर घर डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, उनको कितना जन समर्थन मिल रहा है। हाँ जी, परिचय दो अपना। जी, बलवंत सिंह बड़वाल जोन नंबर 12 से भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और इसी प्रकार से मिलता रहेगा। और हम यहाँ इस मंच के माध्यम से ये एक घोषणा करते हैं कि इस बार जो पंचायत समिति के अंदर बोर्ड बनने जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। तो मैं सभी कार्यकर्ता जो जी जान से जुटे हुए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो भी साथ में इनके उम्मीदवार के साथ, प्रत्याशी के साथ जो भी मदद कर रहे हैं, इनके सपोर्ट कर रहे हैं, वो पूरे जोश में है, उत्साह उनमें है। और जो बलवंत सिंह है ये भी बहुत ही परिश्रमी हैं, व्यवहार कुशल हैं, कर्मठ हैं और इसीलिए इनकी जो छवि है बहुत ही अच्छी है और इन पर पार्टी ने भरोसा किया है, विश्वास जताया है। और अब 12 तारीख को जो मतदान हो रहा है उसके बाद पता चलेगा कि इनको लोग बाग हैं, जो इनके जो पब्लिक है वो कितना समर्थन देती है। और लेकिन बलवंत सिंह जी का कहना है कि मैं पार्टी का भक्त हूँ और पार्टी की सेवा की है और बहुत लंबे समय से, यानी इनका कहना है कि मैं कम से कम 20-25 वर्षों से आरएसएस का सदस्य हूँ और पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और इसीलिए इन पर पार्टी ने भरोसा जताया और इनको उम्मीदवार चुना है। तो हाँ, बलवंत सिंह जी, आप बता रहे थे कि आप 24-25 वर्षों से पार्टी में हैं। उससे पहले भी कहीं किसी पार्टी में थे या? जी, बचपन से ही जब से होश संभाला है तभी हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहे हैं और पार्टी में पिछले कुछ वर्षों से हम सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। हमने यहाँ से अपने जो विधायक चुन के भेजा, भारी मतों से उन्हें जिताया, उनका भी आशीर्वाद हम पे है। हमारे एमपी साहब श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल, उनका भी सहयोग हमें मिलता रहता है। तो इस प्रकार से सभी भाइयों का सहयोग हमारे साथ बना हुआ है। आपका कहने का मतलब है कि जो माहौल है आपके अनुकूल है, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है जो यहाँ के जो किसान हैं, मजदूर हैं, ये पार्टी के विरोध में थे क्योंकि जो किसानों के लिए 3 कृषि कानून बनाए गए थे और किसान जो है 1 साल से सिंघ बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर और शाहजहाँपुर बॉर्डर पर बैठे हुए थे। लेकिन अचानक ही मोदी जी ने 19 नवंबर को ये कृषि बिल जो है वापस लेने की घोषणा कर दी। उससे क्या आपको लगता है अब किसानों का, मजदूरों का जो है रोष है, विरोध है, गुस्सा है, वो कम हो गया और पार्टी के साथ लोग बाग पूरा समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल, ये जो रावला का जो चुनाव है ये कोई राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर नहीं है, ये स्थानीय मुद्दों को लेकर है। जैसे सड़क की व्यवस्था, सड़क की बदहाली, पेयजल पूर्ण रूप से न मिल पाना, बिजली पानी आदि की अव्यवस्था। तो इस कारण जो रावला की जनता है वो हमारा भरपूर सहयोग कर रही है। हर जगह हमें आशीर्वाद मिल रहा है, जगह जगह से हमें बुलावा आ रहा है कि आप हम लोगों से मिलो। तो मैं सभी क्षेत्र की जनता का फिर एक बार पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जो संयुक्त किसान मोर्चा डटा हुआ था दिल्ली के बॉर्डर पर, और उस किसान मोर्चे के अंदर भी यहाँ का किसान मजदूर काफ़ी लोगों ने भाग लिया था, क्या वो आपको टक्कर दे रहे हैं? जैसे कि माकपा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के
जो कैंडिडेट हैं वो भी खड़े हुए हैं, वो तो नहीं आपको रास्ते में रोड़ा बने हुए हैं? नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। सभी दलों से हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है और वो हमारा सहयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से जो रावला के अंदर एक वंश परंपरा बनी हुई है, एक परिवारवाद है, रावला की जनता उस परिवारवाद को ख़त्म करना चाहती है। और इस बार यदि जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर इसी प्रकार से बनता रहा तो रावला से ये जो परिवारवाद है वो बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा। भारत माता की जय हो। इसका मतलब कांग्रेस आपको टक्कर नहीं दे रही? बिल्कुल, हमारे ध्यान में तो कांग्रेस हमसे बहुत पीछे है। पानी को लेकर भी किसानों के अंदर रोष है, मजदूर वर्ग में भी रोष है, क्योंकि खरीफ की फसल भी खराब कर दी, पानी नहीं दिया सरकार ने। और अब हाड़ी की जो फसल है पकने को तैयार है, लेकिन सरकार ने खाद नहीं उपलब्ध करवाई, इसलिए भी लोगों के अंदर गुस्से की भावना है। राजस्थान सरकार की एक ये बहुत गंदी सोच रही है, जिस प्रकार से किसान सुबह 6 बजे से यहाँ पे यूरिया के लिए लाइनें लगाते हैं, तो ये राजस्थान सरकार की एक बहुत बड़ी विफलता का सबूत है। और इसी प्रकार से जनता भी ये चाहती है बदलाव, और बदलाव आएगा, निश्चित रूप से आएगा। आपका कहने का भाव है कि जो 5 साल बीजेपी की सरकार रहती है राजस्थान में और 5 साल कांग्रेस के लिए, इस बार 5 साल पूरे होने वाले हैं, उसके बाद फिर से बीजेपी की उम्मीद है आने की? बिल्कुल, वसुंधरा अगले आगामी चुनाव में वसुंधरा जी को भारी मतों से समर्थन मिलेगा और हम भारी मतों से रावला से जो भी विधायक पद के दावेदार होगा उसको हम भारी मतों से विजय करके भेजेंगे। महंगाई के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? महंगाई का मुद्दा, ये जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, इनको हम इस स्थानीय स्तर के जो चुनाव है उसके अंदर हम नहीं लाएंगे, लेकिन ये जनता का सहयोग हमें भरपूर मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद हम पे है और इसी प्रकार से मिलता रहेगा। धन्यवाद। साथियों, ये थे बलवंत सिंह जो भाजपा की ओर से उम्मीदवार हैं, और सभी जो अन्य उम्मीदवार हैं उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और उनका मानना है कि यहाँ की इलाके की जनता जो है वो उसे भारी मतों से जिताएगी। वो पूरी तरह से आश्वस्त है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने जो काले 3 कृषि बिल माने गए थे, लोगों सोच रहे थे और विरोधी पार्टियों ने ऐसा कहा था, प्रचार किया था, झूठा प्रचार किया था कि ये काले कानून है, लेकिन बलवंत सिंह जी कह रहे हैं ये किसानों के हित में थे। लेकिन फिर भी लोगों की, किसानों की मंशा को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने अचानक 19 नवंबर को गुरु पर्व के मौके पर ये किसान कृषि बिल थे वापस ले लिए, ताकि जनता जो है उनका उन्हें समर्थन मिले। और बलवंत सिंह जी इसीलिए आश्वस्त हैं कि अब किसानों के अंदर किसी प्रकार का, न तो किसानों में रोष है न मजदूर वर्ग में, वो उनके साथ है, उनकी भारी मतों से जीत होगी। शुक्रिया। हमारे चैनल से हिट फिट टीवी न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हिटफिट की न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाल कलर वाले बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं।